Guys, I hope you all are doing great, guys. So, first of all, let me quickly introduce myself. So, I'm Ambika from Uttarakhand, currently living in Delhi, and I am an undergraduate student. I think that's it for the introduction. दिसंबर जो लेवल गया है उसमें मैंने N5 लेवल दिया था. So, देखते हैं उसका रिजल्ट अभी तक तो नहीं आया, पर देखते हैं जब आएगा तब पता चल जाएगा क्या हुआ है इसका. I just want to say one thing very clearly in the beginning that I'm only a student. If I make any mistake, really sorry for that, guys. मुझे ना रिसर्च करना पसंद है, so that's why I'm making these kind of videos. और आई नो जो ये मिक्स्ड स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाली हूँ तो आप हमने देख ही चुके हैं, उसके बारे में बहुत यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ पे भी जा सकते हैं. सो बट मैंने ये चैनल बनाया है ऐसी इंटर्नशिप या स्कॉलरशिप डालने के लिए जिनके ऊपर बहुत कम लोग डालते हैं. लाइक मैंने उनके बारे में फाइंड आउट किया है और मुझे पता भी है, बट एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल रहा है. दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू पोस्ट एवरीथिंग. सो या रियली सॉरी फॉर दैट गाइस. बट मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपलोड कर सकूँ. लेकिन हाँ, इस वीडियो में एक चीज़ जरूर हेल्पफुल है जो मुझे पता है कि वो किसी भी यूट्यूबर ने नहीं डाली है, बट ठीक है. लेकिन मैं बताना चाहती हूँ अभी का जो टाइम पीरियड चल रहा है वो किसका चल रहा है. सो आगे की वीडियो देखते रहिए और उसमें आपको कुछ नया मिलेगा. बने रहिए मेरे साथ और सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो गाइस फॉर न्यू अपडेट, ताकि आपको आगे जो मैं डालूँ उसके बारे में अपडेट मिल जाए. सो या लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. क्वेश्चन इज व्हाट इज मैक्स स्कॉलरशिप. सो जो मैक्स स्कॉलरशिप है वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, मास्टर स्टूडेंट या PhD स्टूडेंट्स के लिए है, जो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप वहाँ पे रहेंगे. आपका ट्यूशन फीस जो रहेगा, एयरफेयर टिकट जो रहेगा, वो सब आपका फुल्ली फंडेड होगा. मैक्स उसको कवर करता है, ठीक है. प्लीज स्टाइपेंड मिलेगा जो इतना होता है कि आप वहाँ पे अच्छे से रह सको, अपना फूड एंड ट्रैवल सब मैनेज कर सको, और स्टे के लिए जो आपको डॉर्मेट्री वगैरह होगी प्रोवाइड होगी उनका भी बजट उसमें इंक्लूड होता है. तो आप उतने अमाउंट में वहाँ रह सकते हो. सो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मैक्स में अप्लाई कैसे करें. तो मैक्स में अप्लाई करने के लिए दो रूट हैं. तो फर्स्ट है आपका एम्बेसी रिकमेंडेशन एंड सेकंड इज यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन. एम्बेसी रिकमेंडेशन जो है उसका प्रोसीजर आई थिंक थोड़ा लॉन्ग है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती है. क्योंकि उसमें हमें पहले एम्बेसी में अप्लाई करना होता है, फिर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर से कॉन्टेक्ट करना होता है. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. यूनिवर्सिटी जो रूट है वो थोड़ा ईजी है, सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. सो पहले मैं एम्बेसी रूट के लिए बता देती हूँ. जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो सिर्फ एम्बेसी रूट में ही अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 12th. बट जो मास्टर, PhD या डॉक्टरल वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसमें यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो यस, बट एम्बेसी रिकमेंडेशन का पीरियड है वो अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है और ये 1 ईयर लगता है इस स्कॉलरशिप में. इसलिए हमें 1 ईयर पहले अप्लाई करना होता है. लाइक अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हैं अभी, तो आई थिंक आपको अपने अंडर ग्रेजुएट के लिए 12th जब आपकी स्टार्ट हो रही है तभी अप्लाई कर लेना चाहिए. लाइक अप्रैल में आपकी 12th भी स्टार्ट हो रही है और अप्रैल में ही आप मैक्स को भी अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ट्रांसक्रिप्ट मुझे चाहिए होती है. लेकिन आप मेंशन कर सकते हैं कि मेरी 12th भी चल रही है, नेक्स्ट ईयर जब आपका सेशन स्टार्ट होगा अंडर ग्रेजुएट का तब तक मेरी ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी. बस इतना ही आपको देना पड़ता है. अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए एम्बेसी रूट. तो सेम प्रोसीजर है नेक्स्ट मास्टर्स के लिए भी और डॉक्टरल और PhD के लिए भी. उनको भी 1 ईयर पहले ही अप्लाई करना होता है. लाइक जैसे अंडर ग्रेजुएट का मेरा थर्ड ईयर चल रहा होगा तभी मैं अप्लाई करूँगी, क्योंकि ताकि मेरा नेक्स्ट ईयर जो है वो वेस्ट ना जाए. क्योंकि 1 ईयर बाद होता है, तो या कंप्लीट होने के बाद करेंगे तो हमें 1 ईयर जो है वो बैठे रहना पड़ेगा. मतलब आप आपसे यूटिलाइज कर सकते हो डेफिनेटली, बट या जो है मैं वो बता रही हूँ हैं कि हाँ इसमें क्या क्या इसके स्टेप्स, क्या क्या क्राइटेरिया है इसका. तो सबसे पहले जो है हमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है. हमारे डॉक्यूमेंट की स्क्रीनिंग होती है. अगर हम उसमें पास हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारा वो होता है एग्जाम देने का, जिसमें होता है इंग्लिश और जापानीज. कंपल्सरी नहीं है, लेकिन इंग्लिश जो है वो कंपल्सरी है. अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको अपने 12th के जो सब्जेक्ट उनके हैं जिसमें वो एडमिशन ले रहे हैं उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स का भी एग्जाम देना पड़ता है. लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो गया, जो साइंस को अप्लाई कर रहे हैं. तो या बात करूँ नेक्स्ट स्टेप की, तो जो नेक्स्ट स्टेप है एग्जाम के बाद आपका एग्जाम भी क्लियर हो गया है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है इंटरव्यू का. अब आपका इंटरव्यू होगा, फिर वो इंटरव्यू के बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है जो कि मैक्स सेलेक्ट करता है आपको. ये तो था एम्बेसी रूट. ये इजी लग रहा है बट लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसके बीच में आपको, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने प्रोफेसर्स से भी, वहाँ के प्रोफेसर्स से भी बात करनी होती है, कॉन्टैक्ट करना होता है. प्रोफेसर्स को ढूंढना पड़ता है, कम से कम 30-40 प्रोफेसर को ईमेल करिए, तब जाके आपको 10 प्रोफेसर्स का रिप्लाई उसमें आता है. क्योंकि हर कोई प्रोफेसर इतना क्विकली रिप्लाई नहीं करता है, और इस तरीके से ईमेल कीजिए ताकि वो मजबूर हो जाए कि आपको रिप्लाई करे ही करे. सो या ये था आपका एम्बेसी रूट. अब मैं बताती हूँ यूनिवर्सिटी रूट, जो कि अभी चल रहा है. यस, दिसंबर और जनवरी इसका टाइम पीरियड होता है. नेक्स्ट ईयर के अक्टूबर जो उनके सेशन स्टार्ट होते हैं और अप्रैल में भी सेशन स्टार्ट होते हैं, उसके लिए आपको अभी अप्लाई करना होगा. लाइक नेक्स्ट अभी दिसंबर 2025 चल रहा है, तो अभी इनकी गाइडलाइन शुरू हो गई है. जनवरी 31 तक किसी यूनिवर्सिटी में रहता है, किसी यूनिवर्सिटी में खत्म हो गया होगा. रिकमेंडेशन के बारे में अगर मैं बताऊँ तो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन इससे ईजी है. और अभी इसका टाइम पीरियड चल रहा है जनवरी और दिसंबर भी चल रहा है. दिसंबर से इसका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है. किसी यूनिवर्सिटी में नवंबर से भी एप्लीकेशन फॉर्म्स निकल जाते हैं, जो कि आई थिंक मैंने देखा है किसी ने, एक यूनिवर्सिटी मैंने देखी है, उसका नाम भूल गई हूँ.
उसमें साइंस वालों के लिए क्लोज हो गई है एप्लीकेशन। लेकिन अभी टाइम पीरियड चल रहा है तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। हर एक यूनिवर्सिटी को देखिए, अपनी प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी को देखिए, उनके मैक्स स्कॉलरशिप का जो इस साल के लिए 2026 के लिए निकली यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन, उसमें देखिए आप उसका टाइम पीरियड कब है, एप्लीकेशन निकल गई है नहीं निकली है, तो आपके लिए वो ईजी रहेगा। अगर मैं बात करूँ अभी कौन सी यूनिवर्सिटी निकली है, तो अभी मैंने एक यूनिवर्सिटी देखी है जिसका नाम है नागोया यूनिवर्सिटी। यस, नागोया यूनिवर्सिटी जो है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। सॉरी, नागोया सिटी यूनिवर्सिटी, दो डिफरेंट यूनिवर्सिटी है, ये मेरी मिस्टेक हो गई है। वो नागोया सिटी यूनिवर्सिटी है, उसकी एप्लीकेशन फॉर्म अभी निकली है। तो आप गूगल में जाके सर्च कीजिए नागोया सिटी यूनिवर्सिटी, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी। जो भी मेरे पीडीएफ जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला है वो सारी डिटेल्स मैं मेंशन कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे जाइए, ओपन कीजिए और देखिए उनकी जो एप्लीकेशन है, आई थिंक जनवरी 31 तक की है टाइम, एप्लीकेशन की डेडलाइन जो है। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स जो है एम्बेसी रिकमेंडेशन में और यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन में सेम ही रहते हैं, पर हाँ एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन में जो आपको फिल करना होता है यूनिवर्सिटी का ही। और यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन थोड़ा ईजी होता है क्योंकि इसमें आपको भी एप्लीकेशन फिल करनी है, फिर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा डॉक्यूमेंट देख के और आपका फील्ड ऑफ स्टडी देख के। सो वो अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। आपका लिस्ट में नाम आते ही यूनिवर्सिटी मैक्स को सबमिट कर देगी। उससे पहले अगर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चाहेंगे कि वो आपके साथ इंटरव्यू लेना चाहते हैं, टेस्ट लेना चाहते हैं, तो वो ले लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है और आपका रिसर्च पेपर कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। सो या अगर वो आपका इंटरव्यू और टेस्ट ले लेते हैं और उसमें भी आप पास हो जाते हैं तो मैक्स को आपका सबमिट कर देते हैं और फाइनल डिसीजन जो है वो मैक्स लेता है। यूनिवर्सिटी से सेलेक्ट होना डजंट मीन कि आप सेलेक्ट हो गए हो फाइनल मैक्स स्कॉलरशिप के लिए, ऐसा नहीं होता है क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट कर लेती है लेकिन मैक्स भी उसको फिर वेरीफाई करता है। तो मैक्स अगर आपको सेलेक्ट कर लेता है तब आप फाइनली मैक्स स्कॉलर बन जाते हैं और इसका जो एंड रिजल्ट आता है वो जून तक आ जाता है क्योंकि आई थिंक कुछ यूनिवर्सिटी में सितंबर मिड से ही सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ किसी यूनिवर्सिटी में अक्टूबर से स्टार्ट होता है। तो वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है यहाँ से, वो आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं स्कॉलर का और वो आपको जाके बस एम्बेसी में सबमिट करना है, आपका वीज़ा लग के आपके पास आ जाएगा। और जस्ट फिर ईजी लग रहा है पर ईजी है, मेहनत भी है, अगर हार्ड वर्क करेंगे तो कोर्स मिल जाएगा। ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें आती है जब आपका फील्ड ऑफ स्टडी आपके पास्ट ईयर की स्टडी से डिफरेंस, मतलब आप ट्रांसिट कर रहे हो दूसरे स्ट्रीम में, तब थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है क्योंकि वो क्वेश्चन करते हैं कि आप क्यों चेंज करना चाहते हैं और आपके लिए जापान ही क्यों ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, आपने पहला क्वेश्चन वो करते हैं। सो अब नागोया यूनिवर्सिटी के बारे में मैं सारी डिटेल्स में सब डाल दूंगी क्योंकि उनकी एप्लीकेशन आ गई है। और हाँ, नागोया यूनिवर्सिटी का एक चीज़ बता दूँ, एक यूनिवर्सिटी देखिए, उस यूनिवर्सिटी में क्या था, उसमें आपको प्रोफेसर से बात करने की जरूरत नहीं थी फॉर मास्टर्स, प्रोफेसर से बात करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट उनके ईमेल रखी, उस ईमेल में आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट बस सबमिट कर देने थे, ठीक है, और काम आपका रिजल्ट आने वाला था। लेकिन नागोया यूनिवर्सिटी जब मैंने उसको देखा तो नागोया यूनिवर्सिटी में जो है वो आपको प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट करना, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोफेसर को ही भेजने, अगर प्रोफेसर आपको अप्रूव कर लेता है और क्या देता है, यस मैं आपको सुपरवाइज करने के लिए रेडी हूँ, तो आप मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए और टाइमलाइन देंगे वो आपको प्रोफेसर, और आपको उस टाइमलाइन के अंदर ही अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। सो या तो नागोया यूनिवर्सिटी में डिफरेंस था। सो ये देखिए हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन में, इसलिए हर एक यूनिवर्सिटी में आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। तो फिर 2 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए ताकि आपके चांस मिल जाए, किसी एक यूनिवर्सिटी भी आपको सेलेक्ट कर लेती है तो नेक्स्ट ताकि आप आगे बढ़ जाए। लेकिन हाँ, अगर आपने मान लीजिए आपने 2 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, एक टोक्यो में एक क्योतो में, अगर आपने टोक्यो यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है और क्योतो में भी अप्लाई किया और दोनों ने आपको सेलेक्ट कर लिया यूनिवर्सिटी में, अब आप सोचेंगे कि मैं दोनों को ऐसे करूँ, नहीं ऐसा नहीं होता। आपको किसी एक यूनिवर्सिटी में अप्रूवल के लिए यस देना पड़ेगा कि हाँ, या तो आपको क्योतो को मना करना पड़ेगा कि आई एम सॉरी मैं जो हूँ टोक्यो यूनिवर्सिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स क्योतो भी बेस्ट था बट मुझे टोक्यो में एडमिशन मिल गया है तो मेरी प्रायोरिटी ज़्यादा वहाँ मैटर करती है और आई थिंक मेरा जो फील्ड ऑफ स्टडी है वो वहाँ के प्रोफेसर से ज़्यादा कनेक्टेड है। तो इस तरीके से आप वहाँ पे वो कंसेंट फॉर्म देते हैं जहाँ पे आपको यस करना होता है कि आपने किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया इस वजह से। तो आप चाहे कितनी भी यूनिवर्सिटी को मेल कीजिए, आप सबसे सेलेक्ट करेंगे वेरी गुड, लेकिन फिर भी आपको किसी एक को भी सेलेक्ट करना होगा। मैक्स के पास वही फाइनल वाली यूनिवर्सिटी जो है जाती है और वो अगर मैक्स उसके लिए अप्लाई आपको सेलेक्ट कर लेता है तो या मैक्स सेलेक्ट कर लिया तो फिर तो आप स्कॉलर नहीं। लेकिन अगर वो यूनिवर्सिटी मैक्स रिजेक्ट कर देती है आपकी तो कुछ उसका नेक्स्ट टाइम पे, बट ऐसा रियली नहीं होता है। अगर यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन से अप्लाई किया है और यूनिवर्सिटी ने आपको सेलेक्ट कर लिया है तो मैक्स सिर्फ वेरीफाई करता है, उसमें मैक्स से रिजेक्शन के चांस बहुत कम होते हैं जहाँ तक आपको कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन आती हो। तो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आपको कोई वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग हो। सो मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूं और हाँ मैंने कुछ स्कॉलरशिप्स देखी है पर या रह जाती है बात, मैं कोशिश करूंगी टाइमली डाल सकूं। ये वाली स्कॉलरशिप तो पहले से ही यूट्यूब पे अवेलेबल है। सो बट ये यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन में कौन सी यूनिवर्सिटी कब निकली है ये नहीं बताया था, लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि नागोया करके जिसको नागोया के बारे में पढ़ लीजिए, अगर आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट वहाँ पे आपको मिल रहा है तो जरूर जाइए और फिल कीजिए फॉर्म क्योंकि एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।